अगर तुम वो बंदे हो ना जिसको फिजिक्स से थोड़ा सा भी डर लगता है, तो आज की वीडियो देखने के बाद में तुम्हारा डर मैं बाहर निकाल दूंगा। आज भाई मैं आपके लिए ऐसा रोड मैप लेके आया हूँ जिसको हर एक बच्चा फॉलो कर सकता है, भले उसे कुछ आता है या फिर नहीं आता है। बस भाई शर्त एक है कि जितनी चीज़ें बोलूँगा अगर तू उसको फॉलो कर लेगा ना भाई, तेरी फिजिक्स सुधर जाएगी और अगले 6 महीने के अंदर मेरे भाई तू फिजिक्स में फोड़ रहा होगा। और भाई ये बात की गारंटी मैं तेरे को आज बैठ के यहीं पर दे सकता हूँ। ठीक है यार, आज हम कुछ बातें करेंगे, कुछ गलतियाँ तुम कर सकते हो, उन गलतियों को मत करना, बता दूंगा कौन सी गलती कर सकते हो और चीज़ों को स्टार्ट कर रहे होंगे हम लोग। चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अब जरा सुनना, मास्टर फिजिक्स मैक्सिमाइज योर परसेंटाइल। ठीक है, देखो पहले आप ये बात समझो कि अगर आपको एक NIT IIT को फोड़ना है तो भाई आपको चाहिए एक 99 परसेंटाइल का बैरियर। ठीक है, अब 99 परसेंटाइल के अंदर भाई आपको किस तरह से फिजिक्स में टैकल करना है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखो सुनना, फिजिक्स डिजर्व्स या फर्स्ट बेट। मतलब भाई क्या है कि सबसे पहले आपको फिजिक्स के ऊपर अपनी बेट लगानी है, अपने सारा का सारा मेहनत लगानी है। ठीक है, चीज़ों को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आ जाओ। अब सुनना, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई। आपने बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा कि भाई पिछले 5 साल से जो फिजिक्स है वो सबसे आसान आ रही है, फॉर्मूला बेस्ड आ रही है और साथ में भाई हमारी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ रही है। बहुत तगड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन या फिर बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है, केवल सिंपल कॉन्सेप्ट्स प्लस साथ में कुछ फॉर्मूला बेस्ड वाली चीज़ें यहाँ पे लग रही होती हैं। ठीक है, तो भाई आपको ज़रूर से कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, प्लस साथ में NCERT अलाइंड फिजिक्स आ रही है। मतलब भाई कई बार ऐसे सवाल आ गए जो डायरेक्टली NCERT से उठ के आ गए थे, तो आपको उसको अच्छे से करना है। मैं आपको एक हल्के हल्के बताऊंगा कैसे कैसे करना है, बट सुनते जाना। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, एक बात और, पहले क्या होता था ना कि भाई जो केमिस्ट्री होती थी वो फिजिक्स से ज़्यादा आसान आती थी, लेकिन अब भाई क्या हो रहा है कि फिजिक्स जो है केमिस्ट्री से ज़्यादा आसान आ रही है और ऐसा रिसेंटली हुआ है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज फिजिक्स जो है ना वो कई बार बच्चों का बंटा धार कर देती थी, लेकिन अब भाई अगर ये सही हो गई तो भाई तुम इसको अच्छे से करके अपनी परसेंटाइल बढ़ा सकते हो। ठीक है, और साथ में हाईली प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिव। मतलब ऐसा क्या है कि भाई देखो फिजिक्स में ना ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है सवालों के अंदर। अगर तुम समझ लो एक चैप्टर के अंदर 150 सवाल कर लेते हो भाई, तो उसी के अंदर से घूम फिरा के सवाल आ रहे होंगे, है ना। तो तुम्हारा जो सवाल का एक डर होता है, तो भाई वो डर खत्म हो जाएगा अगर तुम 150 सवाल कर लेते हो हर एक चैप्टर के अंदर। आई मैं इसके बारे में आपको और डिटेल बताऊंगा कि कितने सवाल करने हैं, बट सुनते जाना। ठीक है जी। अच्छा, आपको भाई बेसिकली 99% लाने के लिए 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 चाहिए और हम आज बात कर रहे हैं कि आप किस तरह से 80 मार्क्स यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो सुनना, देखो यार पहली बात करते हैं, वेयर शुड योर 200 मार्क्स कम फ्रॉम। ठीक है, फिजिक्स से 80, केमिस्ट्री से 70 और मैथ्स से 50। ठीक है, हमको बात समझ में आ गई, है ना। अब 80 + 120। देखो मैं चाहता हूँ फिजिक्स में भाई तुम 80 लेके आ जाओ, भले ही तुम 120 में शायद 50 मैथ्स, ठीक है, और हमारा 70 केमिस्ट्री से लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। भले तुम उसको 60 कर लो, उसको 60 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तुम्हारा विषय है। लेकिन भाई व्हाट आई वांट कि तुम फिजिक्स में 80 नंबर लेके आ जाओ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब जरा सुनना, फिजिक्स ऑटो आर राइजिंग हेयर इज बाय। देखो समझना, पहले 2022 में 61 था, 23 में 56 था, 24 में 60 था, 25 में 58 था और 26 में 68 था, है ना। और भाई ऐसा मुझे लगता है कि 2027 के अंदर भाई यहाँ पे इसका जो मार्क्स होगा वो 85 मार्क्स बन रहा होगा कट ऑफ के लिए, 99 परसेंटाइल के लिए। तो आपको जरूर से 80 to 85 मार्क्स को टारगेट करना ही है डेफिनेटली। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करें, जरा सुनना, बैलेंस बीट एक्सपीरियंस। मतलब भाई क्या देखो यार, यहाँ पे कुछ बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ होती हैं कि रिस्की पाथ ले लेते हैं। भाई क्या करते हैं, फिजिक्स में 60 नंबर ले आऊँगा, केमिस्ट्री में 80 ले आऊँगा, और भाई ये मिला के कितने 140 हो गए। मैथ्स में भाई कि तो तुम 60 नंबर टिका पाओगे, बिल्कुल नहीं ला पाओगे, है ना। तो भाई एक सही बात क्या है, फिजिक्स में या तो तुम 80 मार्क्स लेके आओ, केमिस्ट्री में 70 लेके आओ, या फिर फिजिक्स में 85 लेके आओ, केमिस्ट्री में 65 लेके आओ, या फिर अगर तुम बहुत अच्छा करना चाहते हो अपनी परसेंटाइल को, है ना, तो फिजिक्स में 80 और केमिस्ट्री में 80, लेकिन कम से कम फिजिक्स में आपको 80 तो लेके आना ही है। ठीक है, अब ना मैं यहाँ पे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ मेरे भाई, सुनो, कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ठीक है भैया हम लोग 80 नंबर लेके तो आ जाएंगे, लेकिन किस तरह से लेके आए यार। देखो मैं आपको एक बात बोल दूँ कि आपको वो सवाल करने हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और देखो एटलीस्ट आपको मेरे भाई 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ठीक है भाई, व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप 8 साल कर लो, आपका काम हो जाएगा। बिकॉज 8 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसा देखा गया है कि जो NTA है वो पिछले 7 से 8 साल के अंदर ही जो सवाल आते हैं उनको तोड़ मरोड़ के नए नए सवाल बना रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बुक के बारे में। ठीक है, जो एक्चुअली मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है भाई, वो है फिजिक्स वाला की 8 ईयर JEE मेन की बुक। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे वीडियो के अंदर। ठीक है, आ जाओ। तो यार मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाला की 8 ईयर्स JEE मेन की किताब के बारे में। अब देखो ना, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उसको लेने पे मजबूर कर देंगी यार। पहली 4500 से ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे होते हैं विद 162 सेट्स। ठीक है यार, प्लस साथ में यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्यूरेटेड है। ठीक है, अगर मैं अंदर बात करूँ ना, तो आप जब अंदर इसके अंदर घुसते हो और यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस मिल जाता है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, और ये कुछ और पेपर एनालिसिस है जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ रहे होते हैं। इसमें आपको हर तरह के सवाल देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो ईजी हो, मॉडरेट हो या फिर टफ हो।
ठीक है। और साथ में आगे देखो लिखा हुआ है कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा सवाल आया हुआ था, इस तरह से, ठीक है यार। प्लस इसमें साथ में कुछ अच्छे एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, जैसे कि आप इजीली इस चीज़ को समझ पाओ कि यार कौन सा सवाल किस तरह खत्म करना है। तो इसके अंदर सारे के सारे न्यू सिलेबस वाले जो सवाल हैं वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, जो आपकी प्रिपरेशन को एक्चुअली बहुत ईजी बना देंगे। हर चैप्टर के बाद में भाई आपको एक आंसर की मिलती है, जिससे कि आप अपने आंसर को चेक कर पाओगे कि आपने सही करा है फिर गलत करा है, विदाउट सीइंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ठीक है यार। तो भाई बेसिकली किताब काफ़ी अच्छी है, मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। अगर चाहो तो ले सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आकर बाय कर सकते हो। और इसकी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का कॉम्बो भी आता है, वहाँ से आकर बाय कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। अब सुनना यार, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फिक्स योर फाउंडेशन फर्स्ट। इसमें क्या होता है, देखो 4 बेसिक पिलर्स हैं फिजिक्स के लिए। अगर तुम्हें फिजिक्स करनी है, मैथमेटिक्स आनी ही चाहिए। क्या क्या होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम्स और लिमिट्स, ठीक है। लॉगरिथम्स जरूर कर लेना, बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं, तुम जाओगे फर्स्ट, ठीक है भाई। मैं नहीं चाहता कि तू फंसे, इसलिए इन 4 चीज़ों को अच्छे से कर लेना। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, वो फिजिक्स में होता है, पता है क्या, बताता हूँ। फिजिक्स में भाई एक चीज़ होती है, फील, ठीक है। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू सर्वे 85% जो बच्चा है ना भाई, उसको फिजिक्स का फील ही नहीं है। अब मैं तुम्हें फील का मतलब समझाता हूँ कि फील का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बेटा एक्सेलरेशन है क्या, तुम बोलोगे भैया एक्सेलरेशन होता है dv/dt। अरे भाई ये फील ही नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि कितने टाइम के साथ में कितनी वेलोसिटी बदल रही है। अरे भैया एक कार चल रही है, ठीक है, पहले भाई t = 1 पर, ठीक है, t = 1 पर भाई उसकी वेलोसिटी थी 50, है ना। t = 2 पर उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, 100। बड़ा कितना चेंज आया विद चेंज इन टाइम, कितना आया, 50 आया, है ना। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 50 मीटर/सेकंड। बात समझ में आ रही है आपको। इस तरह से चीज़ों को आपको करना है, कहानी खत्म हो गई। क्या बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको फील है तुम कर ले जाओगे चीज़ों को, बढ़िया। आगे चलते हैं। अब सुनना, 4 चैप्टर यू कैन नॉट स्किप। क्लास 11 के चैप्टर बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है, देखो, काइनेमैटिक्स कर लो, वर्क ऑफ एनर्जी कर लो, NLM कर लो और SHM कर लो। SHM बच्चे बहुत डरते हैं बेटा, सुनो, क्लास 12 के अंदर वेव ऑप्टिक्स आएगा, है ना, और तुम्हें इतना मारेगा इसका जवाब नहीं है, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स करने से पहले जरूर से HSM कर लेना, SHM, ठीक है, बढ़िया, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। अब सुनो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 12 की कुछ तुम्हें प्रायोरिटी वाली चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्टली श्योर शॉट 20 से 30 मार्क्स आ ही जाते हैं फॉर श्योर भाई। वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, EMI और मैग्नेटिज्म। अब देखो, मैं तुम्हें 4 चैप्टर क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से जो क्वेश्चन होता है ना मेरे भाई, वो रेपिटेटिव है, बहुत रेपिटेटिव सवाल है यहाँ से, ठीक है। प्लस अब यहाँ का जो क्वेश्चन है ना, वो पता क्या हो रहा है, तो उसमें वेरिएशन बहुत कम है, वेरिएशन बहुत कम है। तो अगर तुमने यहाँ के कुछ सवाल लगा लिए तो भाई तुम्हारे पास बेसिकली वही सवाल घूम फिर के आ रहे होंगे, ठीक है। तो इन चारों को बहुत अच्छे से हम लोगों को करना है, बहुत सही। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखो, द LBT रूल, लेक्चर, प्रैक्टिस एंड टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है, आप जानते हो कहाँ से लेक्चर देखने, ये मैं नहीं बताऊंगा इसमें कि कहाँ से लेक्चर देखने, जहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा है वहाँ से लेक्चर देखो। प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, मॉड्यूल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्लस रेफरेंस बुक। अब मैं तुम्हें बताऊँ, 6 महीने के अंदर भाई तुम केवल मॉड्यूल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाओगे, रेफरेंस बुक को मत करना, ठीक है। फिर से बोलूँ, PYQs कौन से लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। और साथ बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो देखो, टेस्ट हमेशा से पहले क्या करना, चैप्टर वाइज टेस्ट दो और उसके बाद में अपना फुल सिलेबस मॉक्स देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वे बात करेंगे और इसके बारे में कैसे कैसे करना है, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट ज़रूर देने हैं। कुछ बच्चे डायरेक्टली मॉक पे चले जाते हैं, वहाँ पे उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, बिकॉज यहाँ से सवाल और तुम्हारे मार्क्स दोनों ही नहीं बनते हैं, ठीक है। पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दो, उसके बाद फुल मॉक टेस्ट देना, बहुत बढ़िया। अब जरा हम आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 150 क्वेश्चन एंड प्रिपेयर यू फॉर 15,000 क्वेश्चन। मतलब क्या है इसका, देखो होता क्या है, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। एक बच्चा है बच्चा 1, ठीक है, बच्चा 1 क्या करता है ना, 100 क्वेश्चन कर लिए इलेक्ट्रोस्टैट्स के, बहुत बढ़िया, बहुत खुश हो गया। जो बच्चा 2 है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा मेरा भाई मेहनती है और वो 150 सवाल कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अब पता है हुआ क्या, जब रिजल्ट आया ना, तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात ही करूँ, है ना, तो भाई ये बच्चा था, इसके आए समझ लो एग्जाम के लिए 100 में से 50 नंबर और इसके आए 100 में से 85 नंबर। अब मुझे ये बताओ कि यार ये हुआ क्या, ये मेरे भाई हुआ ये कि ये जो इस बच्चे 2 ने ना जो एक्स्ट्रा 50 क्वेश्चन करे थे, उससे हुआ ये कि इसको फील आ गया सारे के सारे सवालों का। हुआ क्या, ये जो बच्चा है 100 क्वेश्चन वाला, ठीक है, इसने क्या करा कि जो कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चन से वो कर लिया, वो कर करा के इसने 50 नंबर ले आया। बट भाई जो बच्चा 2 था, इसने 50 सवाल थोड़े से और करे, थोड़े से अच्छे लेवल के करे। उससे हुआ क्या, एक तो जो ये वाले सवाल थे वो तो अंदर आ ही गए, यानी कि रेपिटेशन वाले सवाल आ गए, जिसमें वेरिएशन नहीं वाले सवाल आ गए, प्लस साथ में जो थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा एज वाले सवाल थे वो इस बच्चे को आते थे, ठीक है। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट नहीं, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा
150 क्वेश्चन पर चैप्टर आप कर सकते हो, जरूर कर लेना, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, इन 150 सवालों के अंदर, ठीक है, आपको कुछ टाइप्स मिलेंगे। एग्जाम्पल समझाता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अब आपको बहुत सारे टाइप के सवाल मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपने, ये आपका ग्राउंड है ना, और ये आपका थीटा है, ठीक है, यहाँ थीटा हो गया है ना, यहाँ से आपने बेटा बॉल फेंकी, ठीक है, भाई बॉल क्या हुआ, ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है। होता क्या है, थ्रोन एट एन एंगल फ्रॉम रेस्ट, ठीक है भाई, ये जो बॉल की रेस्ट पे थी अपने एंगल से थ्रो का था ये, या फिर थ्रोन फ्रॉम अ मूविंग कार, ठीक है बेटा, कि ये कार चल रही है, ये क्या बन गया, ये मतलब ये कार है, ठीक है, ये चल रही है, अब तुमने यहाँ से इसको बॉल को फेंक दिया, तो भाई ये हो गया फिर थ्रोन स्ट्रेट अप, की वजह यहाँ तू खड़ा हुआ है इधर, तूने ऊपर फेंक दिया, या फिर थ्रोन इनटू चेंजिंग इवेंट, ठीक है। तो आपको बात समझ में आती है कि आपको अलग अलग तरीके की चीज़ों को टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और बात की 70% ऑफ एग्जाम क्वेश्चन आर वंस यू हैव नेवर लिटरली सीन बिफोर। देखो मैं आपसे बात बोल दूँ कि मैं आपसे स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, फिजिक्स आसान आती है, फॉर्मूला बेस आती है, लेकिन फॉर्मूला बेस वाली सवाल भी तुम तभी कर पाओगे जब तुमने एक्चुअली सवालों का फील लिया हुआ होगा, है ना। अगर फील नहीं है तो तुम्हारे पास तुम फॉर्मूला भी नहीं लगा पाओगे, बिकॉज एट दी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या होती है कि एक बार तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया तो तुम ये समझ पाओ कि यार तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाना है यार, ठीक है। अगर तुम फॉर्मूला नहीं समझ पा रहे हो, कहानी खत्म है। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक थोड़ी सी चालाकी है, तुम्हें बस समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, दैट्स इट, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं, स्पीड मैटर है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार मैंने ऐसा देखा है, इवन मेरे साथ भी ऐसा होता था कि भाई मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, ठीक है, अंदर मुझसे गलतियाँ नहीं होती जनरली, बट मेरी स्पीड वॉज वेरी लो, जिसकी वजह से भाई मेरा पेपर छूट जाता था जेई मेन का। देखो यार एडवांस की एक अलग बात है, बट पहले आपको ऑब्वियसली जेई मेन क्रैक करना है ना मेरे भाई, है ना। तो स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं तुम्हें एक पेस बता रहा हूँ जो मैं एक्चुअली पर्सनली फॉलो करता था, और जैसे कि बच्चे गलती करते क्या है, ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं कि फिजिक्स में भाई 1 घंटा 15 मिनट दे दिया, केमिस्ट्री में 1 घंटा, और भाई मैथ्स के लिए केवल 45 मिनट्स बचे, भाई यहाँ पे तुमने रश करा, भाई रश करने के चक्कर में तुम्हारे बेटे यहाँ पे मार्क्स कट गए, ठीक है। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई तुम ये प्रैक्टिस फेस करो। मतलब क्या है इसका, फिजिक्स में भाई आपका 1 घंटा दूंगा मैं आपको, केमिस्ट्री में 45 मिनट, और मैथ्स में 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो ये ज़रूर से अगर चाहो तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, जब तुम अपने मॉक टेस्ट दे रहे होगे ना, ज़रूर से इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो कर लेना, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्डिंग अ लिविंग शॉर्ट नोट सिस्टम। मतलब क्या है इसका, देखो अब ना पहले बात कहना क्या चाहता हूँ, एक चैप्टर खत्म कर लिया, एक A4 शीट ले ले मेरे भाई, है ना, और इसके ऊपर क्या लिखेगा तू, अपने शॉर्ट नोट्स लिखेगा, ठीक है। जैसे भाई अंदर फॉर्मूलाज होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, अब बात करते हैं 1 PY की परफॉर्मूला। मतलब अगर तुमने मेरे भाई एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 लिखो, ठीक है, और एक PYQ लिख दो। जैसे कि जब तुम इस फॉर्मूला को रिवाइज कर रहे हो तब भाई तुम्हारे पास एक PYQ रेडी हो, जिससे कि तुम एटलीस्ट समझ पाओ कि इस फॉर्मूला को यहाँ पे किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है। और ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में ही होना चाहिए। एक मैं तुम्हें प्रो टिप दे देता हूँ, इस फॉर्मूला को तुम लिखो ब्लैक कलर के पेन से, ठीक है, और इस PYQ यानी कि जो क्वेश्चन है भाई तुम उसको लिखो पेंसिल से, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि तुम्हारी आंखों को आदत हो जाएगी केवल ब्लैक वाली चीज़ें देखने की, है ना। तो जब तुम एग्जाम देने जाओगे केवल तुम्हें ब्लैक वाली चीज़ें देखनी है और पेंसिल वाली चीज़ें नहीं देखनी। बढ़िया, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं योर मिस्टेक लॉग। अब ये बहुत तगड़ा मैटर है, ठीक है, जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसने मेरा टर्निंग पॉइंट था, ठीक है, मेरी प्रिपरेशन का। होता क्या था, जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो भाई अब मैंने कोई सवाल करा, मुझसे नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया, नहीं ये नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, एक A4 शीट लो, ठीक है, और उस पर अपनी वो वाली गलतियाँ लिखो भाई जो तुमने सवाल करते हुए गलतियाँ करती थी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हाँ, तुमने सब कुछ सही निकाला, तुमने एक्सेलरेशन निकाला है 9 मीटर पर सेकंड निकाल लिया तुमने, तुम भाई यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गए, है ना। तो भाई ये एक ऐसी मेजर मिस्टेक है जो भाई तुम्हारे साथ गलती हो सकती है, ठीक है। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना। ये जैसे एक स्मॉल एग्जाम्पल है, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि तुम जो गलतियाँ करते हो ना, अपनी इन गलतियों को इस A4 शीट पर लिखो और मेरे भाई एक फ़ाइल मेंटेन कर ले, ठीक है। इस फाइल के अंदर इन A4 शीट्स को रखना चालू कर दे। बिकॉज देख मैं तुझसे एक बार बोल दूँ, तेरे पास ऑप्शन था कॉपी का, है ना भाई, लेकिन ना कॉपी में मज़ा नहीं आता। बिकॉज जब तुम्हारे पास कॉपी होती है ना, तुम पता क्या करते हो, तुम ऐसा करते हो, अरे कहाँ गया, नहीं भाई ऐसा नहीं करना। फाइल बनाओ, फाइल में क्या होता है, तुम्हारे पास पेजेस अलग अलग हैं, सारे निकाले कौन सा है, हाँ भाई ये वाला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बात समझ में आ रही है, बहुत ही सही। तो कुछ इस तरह से तुम्हें गेम बनाना है, ठीक है। तो आई रियली होप मैंने तुम्हें हर एक चीज़ समझा दी है यार। अब तुम्हें अगर इस वीडियो से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट सवाल दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अभी नहीं, इसकी तुम्हें नीड ही नहीं है, ना तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की नीड है।
6 महीने सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से करो, बिकॉज तुम सही बता रहा हूँ कर सकते हो, टाइम है कर लोगे, ठीक है यार। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और एक बार कॉमेंट्स में जाके बताओ मुझे कि तुम्हें अगला वीडियो किस तरह का चाहिए, ठीक है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।